Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start second poem from literature reader, The Plaint of the Camel, written by Charles Edward Carroll. Okay, children. The Plaint of the Camel. Plaint means complain. शिकायत. एक कैमल की क्या शिकायत है, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे. Canary birds feed on sugar and seeds. Parrots have crackers to crunch. And as for the poodles, they tell me the noodles have chickens and cream for their lunch. But there is never a question about my digestion. Anything does for me. फर्स्ट स्टेंजा में कैमल क्या कहता है कि कैनरी, इट्स अ शॉर्ट बर्ड, छोटी सी पक्षी का नाम है, उसको खाने के लिए शुगर और सीड्स है. पैरट्स है क्रैकर्स टू क्रंच. क्रैकर्स मीन्स वैसे पटाखे होते हैं, बट यहाँ पटाखे से मतलब नहीं है. नहीं, अगर पटाखे खाएगा पैरट तो आप समझ सकते हो. क्रैकर मीन्स यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो थोड़ी क्रंची होती है, जैसे बिस्किट भी कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े क्रंची होते हैं, तो उन्हें ये खाता है. एंड एज फॉर द पुडल्स अ स्मॉल डॉग, दे टेल मी द नूडल्स, उसे नूडल्स मिलता है. हैव चिकन एंड क्रीम फॉर देयर लंच, और लंच में उसे चिकन और क्रीम मिलता है खाने को. बट देर इज़ नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन, लेकिन मेरे डाइजेशन की कोई बात नहीं करता. डाइजेशन मीन्स होता है जो हम खाने में सुविधाजनक हो, जो पचने में आसान हो. एनीथिंग डज फॉर मी, क्या मेरे लिए भी कुछ ऐसा बना है. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा. कैट यू आर अवेयर कैन रिपोज इन अ चेयर. चिकन्स कैन रूस्ट अपॉन रेल्स. Puppies are able to sleep in the stable, and oysters can slumber in pails. But no one supposed a poor camel dozes. Any place does for me. सेकेंड स्टेंजा में कैमल को क्या कंप्लेन है कि आराम करने की उसके पास कोई जगह नहीं है. कैट कहाँ रिपोज मीन्स होता है रेस्ट. इन अ चेयर, आप देख रहे हो यहाँ पे कैट आराम से चेयर पे सो रहा है. चिकन्स कैन रूस्ट मीन्स होता है जहाँ चिकन रहते हैं, के लिए अड्डा. अपॉन रेल्स एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें वो चिकन्स रहते हैं. पपीज आर एबल टू स्लीप इन द स्टेबल एक तरह से अस्तबल होता है जहाँ पर पपीज सोते हैं. एंड ऑस्टर्स कैन स्लम्बर मीन्स स्लीप इन पेल्स. ऑस्टर जो है वो, ऑस्टर मीन्स घोंगा होता है. इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो समुद्र में पाए जाते हैं. घोंगा सीप कह लीजिए, और उसी में वो सोता है. बट नो वन सपोजेज अ पुअर कैमल डोजेस, लेकिन किसी को पुअर कैमल के बारे में कोई चिंता नहीं है कि वो कहाँ पर सोए. एनी प्लेस डज फॉर मी, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं सो सकूं. नेक्स्ट स्टेंजा. लैम्प्स आर इनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड. कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेंस. किटन्स आर ट्रीटेड to houses well heated, and sheep are protected by pens. But a camel comes handy wherever it's sandy. Anywhere does for me. थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है कैमल कि लैम्प्स आर इनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड. लैम्प्स के रहने की जो स्थान है, मतलब वो बिल्कुल सुरक्षित है जहाँ वो एक्सपोज नहीं होता है. कूप्स मीन्स होता है मुर्गी के दरबे. आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेंस, मुर्गियों के लिए दरबे बने हुए, देखिए आप यहाँ दिख रहा है. किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउसेज वेल हीटेड. किटन्स को घरों के अंदर, वेल हीटेड का मतलब हो गया पूरी गर्माहट के साथ, उन्हें घर में रहने के लिए मिलता है. एंड शिप आर प्रोटेक्टेड बाय पेन मीन्स एक तरह से बाड़ा कह लीजिए, जो छोटा सा हम बनाते हैं उसके अंदर शिप्स को रखते हैं. शिप अपने आप को उस पेन में प्रोटेक्ट रखती है. बट अ कैमल कम्स हैंडी, लेकिन कैमल के सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखता. वेरेवर इट्स सैंडी, एनीवेयर डज फॉर मी. मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ चलता हूँ, केवल सैंडी मतलब बालू ही बालू है, मेरे लिए कोई जगह है क्या. नेक्स्ट. पीपल वुड लाफ इफ यू रोड अ जिराफ और माउंटेड द बैक ऑन ऑफ एन ऑक्स. इट्स नोबडीज हैबिट टू राइड ऑन ए रैबिट or try to best straddle a fox. But as for a camel, he is ridden by families. Any load does for me. अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, लोड के ऊपर मतलब राइड करने के ऊपर.
कहता है कि अगर आप जिराफ पर राइड करते हो या किसी ऑक्स के पीठ पे बैठ जाते हो तो लोग देख के आपको हंसने लगेंगे। इट्स नोबडीज हैबिट टू राइड ऑन अ रैबिट। रैबिट पे कोई भी नहीं बैठता। रैबिट तो ऑलरेडी बिल्कुल छोटा सा बेचारा जानवर है, उसके ऊपर अगर कोई बैठेगा तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। और ट्राई टू बेस्ट पेडल अ फॉक्स। फॉक्स के ऊपर भी कोई सवारी करना नहीं चाहेगा। बट एज फॉर अ कैमल ही इज रिडन बाई फैमिलीज। लेकिन जब कैमल की बारी आती है तो पूरी की पूरी फैमिली बैठ जाती है। एनी लोड डस फॉर मी। क्या मेरे लिए भी कोई लोड डिसाइडेड है? लुक हियर इन द फर्स्ट पिक्चर। यस, all the families are rode on the camel. That's why he complaining. Next stanza. A snake is as round as a hole in the ground. Wiggles are way and sleek, and no alligator could ever be spreader than lizards that live in a creek. But a camel's all lumpy and bumpy and humpy. Any shape does for me. लास्ट स्टेंजा में कैमल को कंप्लेन है कि उसकी जो फिजिकली उसका बनावट जो है उसे पसंद नहीं है, बिल्कुल ढीला ढाला। कहता है स्नैक कितना बढ़िया राउंड अपने होल में चुपचाप चला जाता है वो जमीन के अंदर। विगल्स नेवला बहुत ही चंचल स्लीक होता है। एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर। और कभी आपने किसी एलिगेटर को देखा हो जो सीधा ना हो। देन लेजर्ड्स दैट लिव इन अ क्रीक। लेजर्ड्स कितनी स्लिम बॉडी उसकी होती है कि किसी क्रीक में, क्रीक मतलब दरार में भी घुस जाती है वो। बट अ कैमल्स ऑल लंपी एंड बम्पी एंड हम्पी। और कैमल्स को देखिए, लुक हियर, यहाँ पर एक ऊबर टाइप का निकला हुआ है और शरीर का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल हिलता डुलता, बिल्कुल कोई शेप ही नहीं उसका है। और अपने इस शेप से वो नाराज है, वो कंप्लेन करता है। एनी शेप डस फॉर मी। क्या मेरे लिए भी कोई शेप बना है? तो बच्चों, यहाँ कैमल की ये जो कंप्लेन थी आपके सामने रखा गया है और इसे लगता है कि इस पोएम के माध्यम से वो अपनी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है और पहुंच भी रही है कि कैसे वो परेशान है और उसका कोई ख्याल नहीं रखता है। तो वी स्टॉप हियर। होप all of you have understood well. In the next class we will solve the exercise of this poem.